रहा कि बीजेटी में ये करंट कैसे फ्लो होता है। अब हम देखते हैं सिंप्लीफाइड ट्रांजिस्टर वर्किंग डायग्राम टू शो डिफरेंट करंट, मतलब एक ऐसा डायग्राम देखते हैं जो भिन्न भिन्न तरीके के करंट को इसमें दिखा सकता है। अब ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, ये वाला, ये क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है, इमीटर, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर। ठीक है, इमीटर में से कलर क्या होता है, निकलता है, और कलेक्टर में करंट क्या होता है, आता है। तो और बेस में इधर करंट क्या होगा, जाएगा। ठीक है ना, कौन सी में, एनपीएन ट्रांजिस्टर में। ठीक, फॉरवर्ड कितने फॉरवर्ड, कितने ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, रिवर्स हो गई, ये क्या होगी, फॉरवर्ड हो गई। अब देखो ट्रांजिस्टर सर्किट इस तरीके से कुछ बनेगा, और इसका सिंबल कुछ क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा। जो हाँ देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर ये है, तो इसमें क्या होगा, करंट बेस से इमीटर की ओर जाएगा, और कलेक्टर से बेस की ओर इसमें करंट क्या आएगा, अंदर की ओर आएगा। ठीक है, तो जो फिगर ये वाली 7.6 और 7.6 बी है, ठीक है, इमीटर करंट इज द सम ऑफ द कलेक्टर करंट, कहते हैं सम ऑफ द कलेक्टर एंड बेस करंट। जो इमीटर करंट है, तो जो इमीटर करंट, जहाँ हम केसीएल लगाएं इस पॉइंट पे, तो इमीटर करंट क्या है कि आने वाला करंट इक्वल टू जाने वाला करंट। तो इमीटर करंट क्या जा रहा है, और कौन कौन से करंट रहा है, इमीटर करंट और बेस करंट क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। तो आई केसीएल के नियम से आई इक्वल टू क्या होगा, आई सी प्लस आई बी। ठीक, the emitter current of a transistor consists of two components। ठीक, these are base current and मतलब emitter current है जो दो कंपोनेंट को अपने पास रखता है। कौन सा है, करंट, कलेक्टर करंट और बेस करंट। बट द बेस करंट इज ओनली अबाउट 2%। जो बेस करंट है वो कितना है, केवल 2% होता है। तो उसे अप्रोक्सीमेटली 0 मान लेते हैं हम, क्योंकि 2% है। ठीक, ऑफ द इमीटर। वो 2% करंट क्यों आ पाता है, क्योंकि वहाँ निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनों को रिवर्स बैक कर देता है, रिवर्स बैक करता है, और मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर पास्ड इन कलेक्टर रीजन। ठीक है, इस कारण से क्या कहते हैं, बेस में करंट क्या होता है, कम आ पाता है। वेयर कलेक्टर करंट इज अबाउट 98%, जबकि कलेक्टर करंट कितना होता है, 98%। अगर हम बेस करंट को 2% मांगते हैं, और हम इसे इक्वल टू 0 ले लें एज कम्पेयर टू करंट, कलेक्टर करंट, देन emitter current is approximately is equal to collector current। ठीक, where जहाँ कहते हैं IV is equal to 0। ये समझ आ गया, 0 क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ कलेक्टर करंट का 98% के साथ 2% इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं थोड़ा और आगे, ट्रांजिस्टर एज ए टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क ये क्या है कि एक हमारा टू पोर्ट नेटवर्क है। ठीक है, टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है, यानी दो पोर्ट होते हैं। जैसे कि हमारा यूएसबी पोर्ट होता है। आपके कंप्यूटर में कितने पोर्ट होंगे आपको पता होगा, मेरे कंप्यूटर में 4 पोर्ट है, तो मेरे क्या कहूँगा, 4 पोर्ट, ये 4 यूएसबी पोर्ट। फिर उसी का टू पोर्ट नेटवर्क, मतलब कोई नेटवर्क है, नेटवर्क में क्या होता है, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। एक इनपुट यानी कि एक टू पोर्ट में क्या हुआ, दो इनपुट होंगे, दो ही आउटपुट होंगे। कहने का मतलब ये है टू पोर्ट नेटवर्क कहने का। देर आर टू पोर्ट्स, यहाँ यहाँ के दो पोर्ट, पोर्ट ए और ए डैश इज कॉल्ड द इनपुट पोर्ट। ए और ए डैश जो है, ए और ए डैश क्या कहलाता है, इनपुट पोर्ट कहलाता है। और बी डैश क्या कहलाता है, आउटपुट पोर्ट। वन टर्मिनल इज मेड कॉमन टू द इनपुट एंड द आउटपुट। वो एक टर्मिनल जो है, ये एक टर्मिनल जो है कहते हैं मेड कॉमन। जो एक टर्मिनल क्या होता है, इसमें कॉमन मान लेते हैं कोई सा भी। ठीक है, नहीं बेसिक नीचे वाला ही कॉमन माना जाता है। ठीक, input and output, the direction of the voltage and current so are the standard और reference direction for the any two port network। जो टू पोर्ट नेटवर्क में हम रेफरेंस डायरेक्शन लेते हैं, उसी के हिसाब से हम क्या कहते हैं, टू पोर्ट नेटवर्क में जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन ली जाती है, उसी के हिसाब से यहाँ पे हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू द फिगर द ऑल द करंट एंटरिंग इनटू द नेटवर्क, क्या कहते हैं, फिगर के हिसाब से जितने भी करंट होंगे क्या कहते हैं, सर्किट की ओर क्या करेंगे, एरो इधर नहीं है, ठीक है, अंदर की साइड है, क्या करेंगे, एंटर करेंगे। क्योंकि टू पोर्ट नेटवर्क स्टैंडर्ड क्या करंट क्या करता है, एंटरिंग करता है। ठीक, ए ट्रांजिस्टर इज ए थ्री टर्मिनल डिवाइस। ट्रांजिस्टर क्या होती है, थ्री टर्मिनल डिवाइस होती है। वन ऑफ द टर्मिनल मेड इज कॉमन, अगर हम इन दो टर्मिनल कॉमन कर दें तो ये सिंगल टर्मिनल बन जाएगा। ठीक है ना, ए ट्रांजिस्टर इज थ्री टर्मिनल इफ वन टर्मिनल मेड कॉमन टू इनपुट एंड आउटपुट। अगर हम एक टर्मिनल कॉमन कर दें तो ए ट्रांजिस्टर में भी रिप्रेजेंट एज ए टू पोर्ट नेटवर्क। इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं, जैसे हम फिगर में देख रहे हैं। यहाँ पे क्या दिखाया गया है, तो एनपीएन का करंट क्या कर रहा है, बाहर को जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये दीजिए एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, टू पोर्ट नेटवर्क हो गया आपका ये। उसके बाद क्या आता है, since any circuit entering in the network is a positive and a current flow out is negative, therefore in case of transistor is actual current in forward outward direction that will be taken with a negative sign।
ठीक है, देखिए अब क्या है, टू पोर्ट नेटवर्क में क्या है कि जो भी करंट एंटरिंग हो रहा है ये टू पोर्ट नेटवर्क के हिसाब से क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। पर एक कंडीशन में क्या है, यहाँ पे करंट तो देखो एंटरिंग हो रहा है, पर यहाँ से करंट क्या हो रहा है, मीटर से बाहर निकल रहा है, तो हम आई को क्या लेंगे, निगेटिव ले लेंगे, आई को क्या ले लेंगे, निगेटिव, आई माइनस का आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। समझे बात को, बस कहाँ से चेंज आएगा, आई में निगेटिव आएगा। ठीक, okay, for example element and show in the figure actual emitter current flow in the outward direction, ठीक, therefore emitter current I is negative, similarly IB and IC flow into the transistor hence they is positive, तो IB और IC क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। अब हम देखते हैं कॉन्फ़िगरेशंस क्या हैं इसकी, किसकी, ट्रांजिस्टर की कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनके बारे में हम अब जानेंगे। ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या है, हम कहते हैं वी नो दैट द ट्रांजिस्टर में बी रिप्रेजेंटेड एज ए टू पोर्ट नेटवर्क, हम जानते हैं ट्रांजिस्टर को हम टू पोर्ट नेटवर्क की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है, या प्रदर्शित कर सकते हैं। ए ट्रांजिस्टर है थ्री टर्मिनल, ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं, तीन टर्मिनल होते हैं। एनी ऑफ दिस थ्री टर्मिनल कैन बी मेड कॉमन, जिसमें से एक टर्मिनल क्या कर लेते हैं, हम इनपुट आउटपुट कॉमन ले लेते हैं, जो एज ए बेस काम करता है। ठीक है, द कॉमन टर्मिनल इज जनरली ग्राउंडेड, जो कॉमन टर्मिनल होता है वो ग्राउंड यानी कि बेस होता है, कनेक्टेड इन चेचिस, चेचिस मतलब जो बॉडी होती है उससे कनेक्ट कर दिया जाता है, जो बेस टर्मिनल होता है कि जो चेचिस होती है उससे कॉमन कर कनेक्ट कर दिया है। डिपेंडिंग अपॉन द कॉमन टर्मिनल, डिपेंडिंग अपॉन द कॉमन टर्मिनल देयर आर थ्री ट्रांजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन, नेमली कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। डिपेंडिंग अपॉन द कॉमन टर्मिनल, कहते हैं कॉमन टर्मिनल को देखते हुए हम तीन तरह की कॉमन टर्मिनल को बनाते हुए हम तीन तरह की कॉन्फ़िगरेशन को यूज कर सकते हैं। पहला कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तीन तरह की कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं क्योंकि तीन ही टर्मिनल होते हैं। ठीक है, चार होते चार बना लेते हैं। ठीक है, कहते हैं वन थिंग शुड बी नोटेड दैट इन ऑल थ्री कॉन्फ़िगरेशन, इन सभी कॉन्फ़िगरेशन में हमें को एक बात याद रखनी होगी कि द ट्रांजिस्टर वर्क इन ए एक्टिव रीजन। ठीक है, वन थिंग शुड बी नोटेड दैट द ऑल द थ्री कॉन्फ़िगरेशन वर्क इन ए एक्टिव रीजन, जो भी सब कॉन्फ़िगरेशन है किसमें काम करेंगे, एक्टिव रीजन में काम करेंगे। ठीक, दिस मीन दैट द इमीटर जो मीटर बेस जंक्शन है वो क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड वाइज, ये ऑलवेज फॉरवर्ड वाइज, इमीटर बेस जंक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड वाइज, एंड कलेक्टर बेस जंक्शन ऑलवेज इन रिवर्स वाइज। ठीक है, तभी तो काम करेगी, तभी तो एक्टिव रीजन में करेगा। तो आपको एमसीक्यू के लिए रिवीजन बता दूं, सबसे पहले मुझे कॉन्फ़िगरेशन किस किस में होती है, फॉरवर्ड, सबसे पहले हम याद रखेंगे फॉरवर्ड रिवर्स, पहला एक्टिव रीजन फॉरवर्ड रीजन, इमीटर बेस जंक्शन, एंड सेकंड साइड यानी कलेक्टर साइड क्या होगी, क्या कहते हैं, रिवर्स बाई, यानी कि इमीटर एंड बेस रीजन, इमीटर टू बेस रीजन। अब देखते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस में जैसा हमें पता चल रहा है कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो बेस है वो कॉमन रहेगा, जो बेस है वो क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। तो इमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, बेस को कॉमन कर देंगे। ये इनपुट साइड मतलब सोर्स लगा हुआ है, और ये आउटपुट में हमें कुछ मिलेगा, जो भी मिलेगा देखेंगे क्या मिलेगा। कॉमन बेस करेगा किसमें, देखो हम बताए इमीटर टू बेस इज फॉरवर्ड वाइज एंड कलेक्टर टू बेस इज रिवर्स वाइज डायरेक्शन। ठीक है ना, इन ए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर इज मेड कॉमन, द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर इज कॉमन, यानी कि देखो कलेक्टर के साइड भी बेस जुड़ा हुआ है, इमीटर के साइड से बेस जुड़ा हुआ है, तो क्या कहलाया, कॉमन बेस। तो इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन इमीटर, जो इनपुट है अप्लाई किया जाता है इमीटर एंड बेस के मध्य, जो आउटपुट हम लेते हैं बेस और कलेक्टर के मध्य, यानी कलेक्टर या बेस के मध्य हम लेते हैं। ठीक, ये इसका फिगर कॉन्फ़िगरेशन है, ये इसका सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमन इमीटर। कॉमन इमीटर में क्या होगा, इमीटर कॉमन होगा, देखो कॉमन, अब क्या होगा, इमीटर कॉमन होगा, तो इस तरीके से इसकी जो क्या कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन होगी, और सर्किट कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होगी। देखो आउट बाहर जा रहा है तो इमीटर है, बेस क्या होगा, अब बेस और इमीटर के मध्य कॉमन होगा तो ये फॉरवर्ड वाइज रीजन होगा, और क्या कहते हैं कलेक्टर और इमीटर के मध्य जो होगा वो हमेशा रिवर्स वाइज में होगा। ठीक है, ठीक है, इन दी कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन द इमीटर ऑफ द ट्रांजिस्टर मेड ऑफ कॉमन, तो यानी कि जो इमीटर है वो कॉमन बनाया जाएगा। द इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन बेस एंड इमीटर, जो इनपुट है बेस और इमीटर के मध्य, और आउटपुट कहाँ से लिया जाएगा, कलेक्टर और इमीटर के वहां से लिया जाएगा। दिस कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट वाइड, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा यूज की जाती है, क्यों यूज की जाती है हम आगे देख लेंगे। ठीक है, अब आता है कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर जैसे हमें नाम से पता चल रहा है, कॉमन कलेक्टर यानी कि जिसमें कलेक्टर होगा वो कॉमन होगा,
कलेक्टर होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा। ये कहते हैं यहाँ पे क्या होगा, जो इनपुट अप्लाइड होगा कॉमन कलेक्टर पे, जो इनपुट अप्लाइड होगा क्या कहते हैं बेस एंड कलेक्टर के मध्य होगा, बेस एंड कलेक्टर के मध्य, बेस और कलेक्टर के मध्य होगा, बेस और कलेक्टर, देखो बेस, इसके बेस और कलेक्टर के मध्य होगा, बेस और कलेक्टर के मध्य होगा। एंड कलेक्ट कहते हैं एंड कलेक्टर एंड आउटपुट टेकन बिटवीन इमीटर एंड कलेक्टर, जो आउटपुट होगा वो इमीटर और कलेक्टर से हमें लिया जाएगा, जहाँ पे इमीटर एंड कलेक्टर क्या होंगे, रिवर्स वाइज होंगे, और बेस एंड इमीटर क्या होंगे, फॉरवर्ड वाइज में होंगे। ठीक है। और सबसे ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन कौन सी यूज होती है, हमने देखा कॉमन इमीटर, कॉमन इमीटर कौन सी, ये आपको याद रखना है। मोस्ट ऑफ दी कहते हैं मोस्ट ऑफ दी कॉन्फ़िगरेशन विल बी यूज्ड इन द सर्किट, कौन सा है, कॉमन इमीटर, कॉमन इमीटर। अब आता है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह कैसे काम करता है। ठीक,